सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नागार किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो साथियों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि सहायक संधि प्रणाली को किसने लागू किया था? तो सहायक संधि प्रणाली को मैं कहूंगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिटन की अगर बात करें तो लॉर्ड रिटन ने ही स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम की शुरुआत की थी। साथियों आप इन सवालों को इसी क्लास में साथियों तैयार करते रहिए, ठीक है ना। चलिए तो अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? फिरोज शाह मेहता की बात चल रही है। फिरोज शाह मेहता ही 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो साथियों भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? मैं कहूंगा भारत संघ है, द यूनियन ऑफ इंडिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं साथियों बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए 25 और 7 का नहीं है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, मुझे बताइए। तो अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर, ये राखी गढ़ी लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना, ये इंग्लिश में जो लिखा है ये सही है। राखी गढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए करके ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने ये टिप्पणी की थी कि कंपनी एक विसंगति है, लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहाँ सब कुछ विसंगति है। तो अगर बात करते हैं साथियों ये किसका कथन है? ये जीवी मैकाले का कथन है। जीवी मैकाले आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये अनुच्छेद 12 से लेकर साथियों 35 तक में दिए गए हैं, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित साथियों कौन सा मौलिक अधिकार है? मैं कहूंगा मौलिक अधिकार जो यानी कि अगर अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। उसके बाद देखिए यानी कि आप किसी बच्चे का शोषण नहीं कर सकते, अगर वो बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसको किसी जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता, ये बात अनुच्छेद 24 कहता है। कह रहे कि कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, साथियों बताइए। चलिए, ओडिशा में अपना डेल्टा जो बनाती है साथियों वो महानदी बनाती है। महानदी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। गोदावरी नदी की अगर बात करते हैं तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में जो स्थल है साथियों स्थित है वो लोथल स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो लोथल है ये कहाँ पर स्थित है साथियों? ये भारत में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि वैदिक नदी अस्किनो, क्या वैदिक नदी अस्किनो को किस नाम से पहचाना जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों इसको चिनाब नदी कहा जाता है। पहले इसका प्राचीन नाम जो था वो अस्किनी नदी था, अब साथियों चिनाब नदी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई की अगर बात करते हैं साथियों कौन कौन सी, देखिए कैलोरी है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं एर्ग है, जूल है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है। तो नहीं है साथियों, तो मैं कहूंगा यही आपका जवाब है। अगला देखिए करके कोलेरू झील सातो ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये सातो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील, ये भी आपको सातो याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसके काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो अगर आपका जवाब साथियों लॉर्ड हार्डिंग है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था? तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की तो आपको मालूम होना चाहिए 1935 के अधिनियम के तहत, यानी कि आप लोग याद रखेंगे साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने की सलाह किसने दी थी? तो साथियों महात्मा गांधी ने दी थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है? तो कौन से भाग की अगर बात करें, भाग 9 की बात करें तो ये पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है। उसके बाद देखिए एक शब्द है अक्सर आपसे पूछा जाता है कि पेसमेकर का क्या कार्य होता है? यानी कि पेसमेकर की अगर हम बात करते हैं तो ये हृदय की गति को कम करता है, ये हृदय की गति को नियंत्रित करता है। बिल्कुल साथियों, ये आपका जो है ना हार्ट बीट को क्या रेगुलेट्स करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है साथियों? मैं कहूंगा मुंबई में स्थित है। मुंबई आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सतत विकास पर केंद्रित थी, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों
आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या होगा, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी योजना थी, ये सतत विकास पर केंद्रित थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रही कि भारतीय पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल में कौन से शहर शामिल हैं? तो मैं कहूंगा साथियों आगरा, दिल्ली, जयपुर शामिल है। तो आगरा, दिल्ली, जयपुर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन, डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस ऑन मशीन, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस? यानी कि ये एक साथियों पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम मैं आपको बता दें, इस पुस्तक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? तो विमल जालान थे। कौन थे साथियों? विमल जालान इस पुस्तक के लेखक थे। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भुगतान संतुलन शब्द का संबंध इनमें से किससे है? तो भुगतान संतुलन शब्द का संबंध साथियों निर्यात और आयात से है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है साथियों? फटाफट मुझे बताइएगा। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक नहीं है राष्ट्रीयकृत बैंक। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक की अगर बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? तो अगर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 241 की, तो अनुच्छेद 241 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत का पहला राज्य कौन सा है जो भाषाओं के आधार पर गठित हुआ था? तो पहले राज्य की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये भारत का ऐसा पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर साथियों गठित हुआ था। शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों हैदराबाद में स्थित है। ये आप लोग याद रखें, कहाँ पर? हैदराबाद में साथियों ये स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि वह सीमा क्या कहलाई जाती है जिसके परे तारे आंतरिक संकुचन का शिकार हो जाते हैं? तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए तो उसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, जिसके परे तारे आंतरिक संकुचन का शिकार हो जाते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या साथियों 8 है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको इंडीज पर्वतमाला बता देना है, क्योंकि यही पर्वतमाला सबसे लंबी है। उसके बाद देखिए, डॉप्सन इकाई द्वारा इनमें से किसे मापा जाता है साथियों बताइए? तो डॉप्सन इकाई के द्वारा सत्य ऊष्मीय चालकता को मापा जाता है, नहीं ओजोन सांद्रता को मापा जाता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो अगर फलों को पकाना होता है साथियों तो एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस रोग के संदर्भ में किया जाता है? तो साथियों स्वाइन फ्लू के संदर्भ में किया जाता है H1N1 वायरस का उल्लेख। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसएमटीपी की फुल फॉर्म साथियों यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूंगा साथियों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ पर लिखी हुई है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो आप लोग भी याद रखेंगे एसएमटीपी की फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए, कह रही कि भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्र और राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की स्थापना की थी? तो 1983 यानी कि 1983 में साथियों सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो मैं कह सकता हूँ कितने राज्यों की बात चल रही है साथियों? 4 राज्यों की बात चल रही है, यानी कि 4 राज्य जो है ना ये साथियों भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये 22 भाषाएं साथियों सूचीबद्ध हैं 8वीं अनुसूची में संविधान की। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये साथियों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो दुनिया का सबसे पुराना शहर किसे माना जाता है साथियों? वाराणसी को कहा जाता है, और वाराणसी को ही मोक्ष नगरी के रूप में भी जाना जाता है। मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि आपसे गारो खासी पर्वतमाला ये किस राज्य में स्थित है बताइए? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। मेघालय आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अगर आपका जवाब साथियों विक्रम साराभाई है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है साथियों आपको मालूम होना चाहिए। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित साथियों अगर बात करते हैं तो भाग 17 है। कौन सा भाग है? भाग 17 आप लोग याद रखेंगे, राजभाषा से ही तो संबंधित है। उसके बाद देखिए, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या है? तो हर्यक वंश साथियों इस पहले वंश का नाम है जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया था।
उसके बाद देखिए साथियों 50 सवाल आपके सामने हो चुके हैं और 50 सवाल साथियों अब आपके सामने बाकी है, यानी कि 50 सवाल हो चुके हैं, सॉरी 80 सवाल बाकी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पूरे 130 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। यानी कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य साथियों अगर बात करें कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए भारतीय संविधान की अगर बात करें ना, तो अगर बात करते हैं साथियों लगभग लगभग जो हो गए हैं वो 465 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, है ना। ये आपको याद रखना है, आंसर आपका लगभग सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र साथियों H2O होता है। H2O कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध साथियों कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अच्छा दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, ये एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है साथियों? मोर जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए जय विज्ञान, क्या जय जवान जय किसान का जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये अटल जी के द्वारा दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। उसके बाद देखिए प्लेग रोग किसके कारण होता है, तो प्लेग रोग की अगर बात करें तो ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से साथियों प्लेग रोग होता है। उसके बाद देखिए भारत का पहला उपग्रह साथियों कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो आर्यभट्ट जो था ना, ये भारत का पहला उपग्रह था साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा 28 फरवरी की अगर बात करें 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध साथियों किस वंश से है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध की अगर बात करें तो मौर्य वंश से साथियों इसका संबंध है। आंसर आपका बी। पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस की अगर बात करें साथियों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ओलंपिक खेलों की शुरुआत साथियों 1896 में हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए भारत में योजना आयोग का गठन साथियों कब हुआ था, तो भारत में योजना आयोग का गठन की अगर बात करें 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है, तो पानी का उच्चतम घनत्व की अगर बात करते हैं साथियों किस तापमान पर होता है, मैं कहूंगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आंसर आपका सी होगा। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन जो करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए गोल्डन क्या साथियों लिखा हुआ है, गोल्डन कोराडिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध साथियों सड़क नेटवर्क से है। सड़क नेटवर्क आपका जवाब है। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में स्थित है। मुंबई आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो भाई साहब रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 आपका जवाब हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है, तो अगर बात करते हैं साथियों रामायण के रचयिता की, तो वाल्मीकि साहब जो है ना, ये रामायण के रचयिता हैं। उसके बाद देखिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी जो है ना, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में साथियों भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग की स्थापना साथियों किस वर्ष की गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए 2015 में की गई थी साथियों नीति आयोग की स्थापना। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग, मैं कहूंगा लगभग 71 भाग साथियों जल से ढका है। उसके बाद देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, तो मैं कहूंगा साथियों तारापुर जो था, यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। अगला सवाल देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है साथियों। मुंबई पोर्ट आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है साथियों, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। किस विटामिन को, यानी कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी और विटामिन डी है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल सत्यमेव जयते साथियों कहाँ से लिया गया है, मुझे बताइए। तो ये साथियों उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं, तो भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए साथियों। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, वैसे 543 होते हैं लेकिन 543 ऑप्शन में नहीं है, तो 545 साथियों हम चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है साथियों, उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और अपना भारत इसी महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद देखिए किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो किस की बात चल रही है साथियों, मैं कहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम की। तो एपीजे अब्दुल कलाम को साथियों मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे साथियों पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, भारत की अगर बात करें तो कंचनजंगा आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी, तो साथियों किस राज्य में लागू की गई थी, मैं कहूंगा राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है, तो साथियों सबसे बड़ा रेल जंक्शन की अगर बात करें तो हावड़ा जंक्शन जो है ना, ये भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कब हुआ था,
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो 1919 में हुआ था, आंसर आपका ए होगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी साथियों नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? पिंगली वेंकैया इनका नाम है और इनके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को साथियों डिजाइन किया गया था। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, मुझे बताइए। तो राज्यसभा की अगर बात करते हैं साथियों, उस पर 6 वर्ष लिखा है, तो 6 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्य 6 वर्ष का होता है। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो इनका नाम साथियों उदय कुमार है, उनके द्वारा ही भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया गया था। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुराने पर्वत की अगर बात करते हैं साथियों, अरावली पर्वत जो है ना, ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन की अगर बात करते हैं साथियों, पेड़ों की रक्षा से संबंधित है। चिपको आंदोलन ये पेड़ों की रक्षा से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 352 की बात चल रही है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये आपको साथियों याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ये तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? एक बार मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका जवाब हो सकता है। कह रहे हैं दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? साथियों मैं कहूंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला देखिए साथियों 130 सवाल हम लोग देखेंगे, लगभग 130-31 क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार करवा के लाया हूँ, इसलिए इन क्वेश्चंस को देखना आपके लिए कंपलसरी है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो मैं कहूंगा 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता शहर में शुरू हुई थी, ये आपको साथियों याद रखना है। अगला देखिए यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध साथियों मछली उत्पादन से है, ये आपको साथियों याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो साथियों 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए भारत के पहले गृह मंत्री साथियों कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत का सबसे बड़ा बड़ा बांध साथियों कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध की अगर बात करें तो टिहरी बांध है, टिहरी बांध आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अगर ये सवाल साथियों आपके एग्जाम में आ जाए और आपको आंसर लगाना हो तो जम्मू कश्मीर आप लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, आंसर आपका ए होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों किसे कहा जाता है? होमी भाभा की अगर बात करें तो इनको भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम साथियों नीति आयोग है। अगला देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन साथियों कब किया था? तो कब किया था? 1942 में किया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपका आंसर जो होगा वो शुक्र ग्रह होगा। पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है साथियों, सौंदर्य का ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो साथियों राजस्थान में की गई थी, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? तो भारत में पहली महिला डॉक्टर जो बनी थी उनका नाम साथियों आनंदीबाई जोशी था। आनंदीबाई जोशी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहला रेलवे पुल साथियों कौन सा था? तो सबसे पहला रेलवे पुल की अगर बात करें साथियों तो आपको ये मालूम होना चाहिए थाल घाट रेलवे ब्रिज था, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? तो कर प्रणाली में सुधार इन्होंने किया था नहीं साथियों, शेर शाह सूरी के द्वारा सबसे पहले कर प्रणाली में सुधार किया गया था। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये साथियों 1852 में जारी किया गया था भारत का पहला डाक टिकट। अगला देखिए किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अकबर की बात चल रही है यहाँ पर, यानी कि अकबर जो मुगल सम्राट था इसने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया था। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? तो वायुदूत सेवा की अगर बात करें तो ये तो साथियों टाटा सन्स के द्वारा शुरू की गई थी। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी? तो किनकी बात चल रही है साथियों? वी डी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर की बात चल रही है। इन्होंने जेल में रहते हुए पुस्तकें लिखी थी और सबसे ज्यादा। किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया?
तो अगर बात करते हैं साथियों किसकी बात चल रही है साथियों, तमिलनाडु की बात चल रही है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना मंदिर की अगर बात करें तो दशावतार मंदिर जो है ना, ये भारत का सबसे पुराना मंदिर है। किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? तो मिट्टी के सिक्के की अगर बात करें, सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए थे? हर्षवर्धन के द्वारा जारी किए गए थे। सही जवाब आपका सी होगा। भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? तो भारत का पहला पुस्तकालय की अगर बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, यह भारत का पहला पुस्तकालय था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी? बताइए। तो भगत सिंह ने, जितेंद्र नाथ दास ने, वटुकेश्वर दत्त ने, चंद्रशेखर आजाद ने। मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? तो कागज के नोटों का चलन जो शुरू किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कह रहे कि किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी? मुझे बताइए। तो किसने की थी साथियों? शिवाजी ने, महाराज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, या राणा सांगा ने, या कृष्णदेव राय ने? तो अगर आपका जवाब साथियों शिवाजी महाराज है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि किस भारतीय शासक ने? तो शिवाजी महाराज ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।